ये कांग्रेस का चाल चरित्र है, कांग्रेस का स्वभाव है। संतों का, महात्माओं का, सनातनियों का, अध्यात्म का अपमान करना और फिर एक फॉर्मेलिटी करके माफ़ी मांग के और अपना परिचय देना। पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस और उनके मित्रों ने एक संकल्प ले रखा है। इंदिरा गांधी जी ने जो किया सो किया, उसके बाद में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सबको पता है। भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, धर्म गुरुओं को ये हटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में है किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति आगे न बढ़ पाए। लेकिन हजारों वर्षों से ये प्रयास निष्फल गया है। हजारों वर्षों से कितने आतंकवादी आए, देशद्रोही आए, उन्होंने अपना प्रयास कर लिया और इस सनातन संस्कृति विश्व गुरु के रूप में आज भी पुनः स्थापित है। ये स्थापित रहेगी, इनका प्रयास असफल रहेगा। कल माननीय सदस्य ने भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। विदेशी गायें कम की जाए, ऑस्ट्रेलियन जर्सी इत्यादि जितनी गायें हमारे बीच आ गई है, एक दूध देने वाला जानवर है, लेकिन भारतीय देसी नस्ल की गौमाता के दूध में जो गुण हैं और जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से जुड़ी है, उसको बचाने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस पर बात चल रही थी, जैविक खेती होनी चाहिए, उस पर बात चल रही थी। लेकिन उस विषय को छोड़कर उन्होंने कहा कि ये बाबा लोग, ये संत लोग, ये महात्मा लोग, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने बंटाढार किया। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे। ये पूरे देश के अध्यात्म और संत समाज को और जितने भी सनातनी हैं पूरे भारतवर्ष के, उन सबको बड़ा गहरा दुख और आघात पहुंचा है। और उन सदस्य ने राहुल गांधी जी के जो पद चिन्हों पर चलते हुए पवित्र सदन के भीतर भी हमारे सनातन का, धर्माचार्यों का बहुत अपमान किया है। ये निंदनीय है और बड़ी दुख की घटना है। और उनको उसके बाद भी इस बात का उनको गम नहीं है कि मैंने गलत बोला। उसके बाद भी कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और फिर उन्होंने एक झूठी फॉर्मेलिटी का माफ़ी करके इतिश्री किया। तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कांग्रेस का और उनके मित्रों का चाल चरित्र क्या है। वह संतों के, महात्माओं के जब आश्रमों में, मंदिरों में आशीर्वाद के लिए जाते हैं तो इसका ये मानना चाहिए कि ये कहीं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका भाव कतई नहीं है और संतों के प्रति ये बड़ा अपमानजनक स्वभाव रखते हैं, इसलिए इनको अब दूर रखना चाहिए। ये कांग्रेस का चाल चरित्र है, कांग्रेस का स्वभाव है। संतों का, महात्माओं का, सनातनियों का, अध्यात्म का अपमान करना और फिर एक फॉर्मेलिटी करके माफ़ी मांग के और अपना परिचय देना। पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस और उनके मित्रों ने एक संकल्प ले रखा है। इंदिरा गांधी जी ने जो किया सो किया, उसके बाद में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सबको पता है। भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, धर्म गुरुओं को ये हटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में है किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति आगे न बढ़ पाए। लेकिन हजारों वर्षों से ये प्रयास निष्फल गया है। हजारों वर्षों से कितने आतंकवादी आए, देशद्रोही आए, उन्होंने अपना प्रयास कर लिया और इस सनातन संस्कृति विश्व गुरु के रूप में आज भी पुनः स्थापित है। ये स्थापित रहेगी, इनका प्रयास असफल रहेगा। कल माननीय सदस्य ने भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। विदेशी गायें कम की जाए, ऑस्ट्रेलियन जर्सी इत्यादि जितनी गायें हमारे बीच आ गई है, एक दूध देने वाला जानवर है, लेकिन भारतीय देसी नस्ल की गौमाता के दूध में जो गुण हैं और जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से जुड़ी है, उसको बचाने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस पर बात चल रही थी, जैविक खेती होनी चाहिए, उस पर बात चल रही थी। लेकिन उस विषय को छोड़कर उन्होंने कहा कि ये बाबा लोग, ये संत लोग, ये महात्मा लोग, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने बंटाढार किया। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे। ये पूरे देश के अध्यात्म और संत समाज को और जितने भी सनातनी हैं पूरे भारतवर्ष के, उन सबको बड़ा गहरा दुख और आघात पहुंचा है। और उन सदस्य ने राहुल गांधी जी के जो पद चिन्हों पर चलते हुए पवित्र सदन के भीतर भी हमारे सनातन का, धर्माचार्यों का बहुत अपमान किया है। ये निंदनीय है और बड़ी दुख की घटना है। और उनको उसके बाद भी इस बात का उनको गम नहीं है कि मैंने गलत बोला। उसके बाद भी कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और फिर उन्होंने एक झूठी फॉर्मेलिटी का माफ़ी करके इतिश्री किया। तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कांग्रेस का और उनके मित्रों का चाल चरित्र क्या है। वह संतों के, महात्माओं के जब आश्रमों में, मंदिरों में आशीर्वाद के लिए जाते हैं तो इसका ये मानना चाहिए कि ये कहीं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका भाव कतई नहीं है और संतों के प्रति ये बड़ा अपमानजनक स्वभाव रखते हैं, इसलिए इनको अब दूर रखना चाहिए। ये कांग्रेस का चाल चरित्र है, कांग्रेस का स्वभाव है। संतों का, महात्माओं का, सनातनियों का, अध्यात्म का अपमान करना
और फिर एक फॉर्मेलिटी करके माफ़ी मांग के और अपना परिचय देना। पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस और उनके मित्रों ने एक संकल्प ले रखा है। इंदिरा गांधी जी ने जो किया सो किया, उसके बाद में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सबको पता है। भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, धर्म गुरुओं को ये हटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में है किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति आगे न बढ़ पाए। लेकिन हजारों वर्षों से प्रयास निष्फल गया है। हजारों वर्षों से कितने आतंकवादी आए, देशद्रोही आए, उन्होंने अपना प्रयास कर लिया और इस सनातन संस्कृति विश्व गुरु के रूप में आज भी पुनः स्थापित है। ये स्थापित रहेगी, इनका प्रयास असफल रहेगा। कल माननीय सदस्य ने भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। विदेशी गायें कम की जावे, ऑस्ट्रेलियन जर्सी इत्यादि जितनी गायें हमारे बीच आ गई है, एक दूध देने वाला जानवर है, लेकिन भारतीय देसी नस्ल की गौमाता के दूध में जो गुण हैं और जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से जुड़ी है, उसको बचाने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस पर बात चल रही थी, जैविक खेती होनी चाहिए, उस पर बात चल रही थी। लेकिन उस विषय को छोड़कर उन्होंने कहा कि ये बाबा लोग, ये संत लोग, ये महात्मा लोग, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने बंटाढार किया। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे। ये पूरे देश के अध्यात्म और संत समाज को और जितने भी सनातनी हैं पूरे भारतवर्ष के, उन सबको बड़ा गहरा दुख और आघात पहुंचा है। और उन सदस्य ने राहुल गांधी जी के जो पद चिन्हों पर चलते हुए पवित्र सदन के भीतर भी हमारे सनातन का, धर्माचार्यों का बहुत अपमान किया है। ये निंदनीय है और बड़ी दुख की घटना है। और उनको उसके बाद भी इस बात का उनको गम नहीं है कि मैंने गलत बोला। उसके बाद भी कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और फिर उन्होंने एक झूठी फॉर्मेलिटी का माफ़ी करके इतिश्री किया, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कांग्रेस का और उनके मित्रों का चाल चरित्र क्या है। वह संतों के, महात्माओं के जब आश्रमों में, मंदिरों में आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो इसका ये मानना चाहिए कि ये कहीं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका भाव कतई नहीं है और संतों के प्रति ये बड़ा अपमानजनक स्वभाव रखते हैं, इसलिए इनको अब दूर रखना चाहिए। ये कांग्रेस का चाल चरित्र है, कांग्रेस का स्वभाव है। संतों का, महात्माओं का, सनातनियों का, अध्यात्म का अपमान करना और फिर एक फॉर्मेलिटी करके माफ़ी मांग के और अपना परिचय देना। पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि कांग्रेस और उनके मित्रों ने एक संकल्प ले रखा है। इंदिरा गांधी जी ने जो किया सो किया, उसके बाद में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सबको पता है। भारतीय संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, धर्म गुरुओं को ये हटाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके स्वभाव में है किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति आगे न बढ़ पाए। लेकिन हजारों वर्षों से प्रयास निष्फल गया है। हजारों वर्षों से कितने आतंकवादी आए, देशद्रोही आए, उन्होंने अपना प्रयास कर लिया और इस सनातन संस्कृति विश्व गुरु के रूप में आज भी पुनः स्थापित है। ये स्थापित रहेगी, इनका प्रयास असफल रहेगा। कल माननीय सदस्य ने भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। भारतीय देसी नस्ल की गौमाता को बचाने पर बात चल रही थी। विदेशी गायें कम की जावे, ऑस्ट्रेलियन जर्सी इत्यादि जितनी गायें हमारे बीच आ गई है, एक दूध देने वाला जानवर है, लेकिन भारतीय देसी नस्ल की गौमाता के दूध में जो गुण हैं और जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से जुड़ी है, उसको बचाने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस पर बात चल रही थी, जैविक खेती होनी चाहिए, उस पर बात चल रही थी। लेकिन उस विषय को छोड़कर उन्होंने कहा कि ये बाबा लोग, ये संत लोग, ये महात्मा लोग, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने बंटाढार किया। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे। ये पूरे देश के अध्यात्म और संत समाज को और जितने भी सनातनी हैं पूरे भारतवर्ष के, उन सबको बड़ा गहरा दुख और आघात पहुंचा है। और उन सदस्य ने राहुल गांधी जी के जो पद चिन्हों पर चलते हुए पवित्र सदन के भीतर भी हमारे सनातन का, धर्माचार्यों का बहुत अपमान किया है। ये निंदनीय है और बड़ी दुख की घटना है। और उनको उसके बाद भी इस बात का उनको गम नहीं है कि मैंने गलत बोला। उसके बाद भी कह रहे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और फिर उन्होंने एक झूठी फॉर्मेलिटी का माफ़ी करके इतिश्री किया, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कांग्रेस का और उनके मित्रों का चाल चरित्र क्या है। वह संतों के, महात्माओं के जब आश्रमों में, मंदिरों में आशीर्वाद के लिए जाते हैं, तो इसका ये मानना चाहिए कि ये कहीं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका भाव कतई नहीं है और संतों के प्रति ये बड़ा अपमानजनक स्वभाव रखते हैं, इसलिए इनको अब दूर रखना चाहिए।